हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उनके ये वन लाइनर क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन ये करेंगे। हरियाणा में जन्मे अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु 2003 में यूएस अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई थी। तो ये थी कल्पना चावला। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो ये थे राय बहादुर सर छोटू राम को। एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है पलवल जिले से। 2016 में रोहतक से छोटू राम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो ये जाट गजट का आरंभ किया था छोटू राम ने 1916 में। रोहतक से छोटू राम द्वारा कौन सी साप्ताहिक पत्रिका? तो ये कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका। और कौन सा था ये? जाट गजट। हरियाणा से संबंधित अस्थि कौन है? तो ये हैं हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, ये सभी हैं। योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो ये हैं बाबा रामदेव। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो ये थे चौधरी देवीलाल। देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो ये कौन थे? चौधरी देवीलाल। अरविंद केजरीवाल से संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो उसने 2006 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अरविंद केजरीवाल को 2006 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वह आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है। वह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी था। उक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हैं सभी कथन सत्य हैं। कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। पंडित नेकीराम शर्मा। यह हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो भारत प्रताप नारायण मिश्र। देखो, प्रताप इसमें भी आ रहा है और प्रताप इसमें भी आ रहा है। भारत प्रताप का संपादक कौन था? प्रताप नारायण मिश्र। यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं 2007-10 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी थी। तो ये थे दीपक कपूर। जब का क्वेश्चन है भी ये। हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आली थे। तो ये क्या थे? कवि थे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो ये थे राजा नाहर सिंह। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो वो अंबाला से संबंधित हैं। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो ये है हिसार। सूरसागर कौन से कवि की रचना है? तो ये है सूरदास की। पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था? तो ये संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था पंडित नेकीराम शर्मा। और ये नेकीराम शर्मा भिवाड़ी में जो केलंगा पड़ता है ना, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। पहले केलंगा पड़ता था रोहतक में, अब केलंगा है भिवाड़ी में। तो नेकीराम शर्मा कहाँ से हैं? भिवाड़ी से, भिवाड़ी के केलंगा गांव से। और इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ, संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ भी कहाँ से किया था? भिवाड़ी से। लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन थे? पंडित श्रीराम शर्मा। और श्रीराम शर्मा कहाँ से हैं? झज्जर से। नेकीराम शर्मा भिवाड़ी से और श्रीराम शर्मा झज्जर से। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं संत गरीबदास हैं झज्जर के छुटानी गांव से। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो ये है हिसार से थे ये। संतोष यादव डैश वाली सबसे कम आयु की महिला हैं। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव।
यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी, तो सर छोटूराम द्वारा। सेठ छाजूराम डैश वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो सेठ छाजूराम 1927 में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो सेठ छाजूराम 1927 में। राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक डैश में लिखा था, तो नागानंद। नाग और रतन किसको प्रिय थे? राजा हर्षवर्धन को। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो नाटक था ये नागानंद। किसने लिखा था? राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक नागानंद लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणवी लेखक उदय भानु हंस की प्रसिद्ध रचना है? तो ये है देशा में देश हरियाणा। किसकी है? उदय भानु हंस की। देशा में देश हरियाणा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं तो कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो ये चंद्रावती थी। राज्य के राज्यपाल के रूप में किसने काम किया था? पहली महिला थी चंद्रावती। वेनसांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वेनसांग भारत आया था। अरसचरित्र डैश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अरसचरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। शंकर जादूगर के जन्म स्थली कहाँ है? तो ये है ऐलनाबाद। शंकर सम्राट जादूगर की जन्म स्थली कौन सी है? ऐलनाबाद। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी थी? तो पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित श्री राम शर्मा ने। सर छोटूराम के कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी सर छोटूराम ने? तो आगरा कॉलेज से इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी। सर छोटूराम ने एलएलबी की पढ़ाई कहाँ से की थी? आगरा से। हरियाणा में फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर छोटूराम ने। फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटूराम ने। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, तो ये कौन थे? नाहर सिंह थे। कौन थे? नाहर सिंह थे। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये थे बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे श्री राम शर्मा। कौन थे? श्री राम शर्मा। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न किस भाषा में किया था? तो ये हिंदी भाषा में किया था। नेकीराम शर्मा कहाँ से थे? केलंगा भिवानी से थे। केलंगा पहले रोहतक में पड़ता था। और इन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ कहाँ से किया था? भिवानी से किया था। चौधरी छोटूराम रोहतक से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करते थे? तो ये जाट थे। तो जाट गजट का कहाँ से प्रकाशन किया था? रोहतक से चौधरी छोटूराम ने। सर छोटूराम ने अपनी पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और आगरा से एलएलबी की थी। पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? दिल्ली से। और एलएलबी कहाँ से की थी? आगरा से। चौधरी छोटूराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था गढ़ी सांपला में। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा के कौन थे? हरियाणा में कौन थे? तो ये थे असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय। श्री छोटूराम एक किसान नेता थे। किसानों के हक के लिए इन्होंने काम किया था। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह कथन किसका था? नेकी राम शर्मा का था। ये नेकी राम शर्मा का था। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसका था? नेकी राम शर्मा का। हरियाणा के डैश जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? तो हिसार से। हरियाणा के हिसार जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? तो ये लाला मुरलीधर ने। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस किसने दिए थे? लाला मुरलीधर ने। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो ये ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे?
तो लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो पिंजौर को फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है, पिंजौर को। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है? तो करीना कपूर। करीना कपूर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौशिक हरियाणा के किस स्थान से संबंधित हैं? तो सतीश कौशिक है महेंद्रगढ़ से। सतीश कौशिक है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी? तो NH-10 की अभिनेत्री थी अनुष्का शर्मा। वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? तो ये है गुरुग्राम में खोला गया है। वाटर पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में खोला गया है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो इनका ये क्विक रिवीजन है। अभी थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सभी राज्यों में अच्छा काम करने वाली पंचायत को पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आएगा भी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। और देखो भाई, आर्थिक सामाजिक विकास में भागीदारी के लिए राज्य केंद्र शासित स्तर के मॉडल को प्रभावी रूप से लागू करने वाली पंचायत बाल विकास कार्यक्रम के लिए। हरियाणा में पंचायती स्तर हैं। तो हरियाणा में पंचायती स्तर कितने हैं? त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे नीचे आएगी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243A में। ग्राम सभा का प्रावधान किस में है? 243A में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 राजस्थान के नागौर जिले से, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम पंचायती राज सिफारिश बलवंत राय मेहता ने 1957 में दी थी। देश में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर होगा इसमें, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया था। अच्छा, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं की भागीदारी व आरक्षण प्रावधान है। 1994 हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और 22 अप्रैल 1994 को भजनलाल के शासनकाल में। तो 1994 में सीएम कौन थे? भजनलाल। और कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को भजनलाल सीएम थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पंच सरपंच की लगातार कितनी बैठकों में भाग न लेने पर पद से हटाया जा सकता है? तो लगातार 5 बैठकों में भाग न लेने पर सरपंच या पंच को हटाया जा सकता है। इसके बारे में सूचना BDPO के माध्यम से उपायुक्त तक पहुंचाई जाएगी। ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य धारा 21। हरियाणा में सर्वाधिक ग्रामीण पंचायतें कहाँ हैं? यमुनानगर में। हरियाणा में न्यूनतम ग्रामीण पंचायतें हैं। सबसे कम है फरीदाबाद में, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं यमुनानगर में। फरीदाबाद में 116 है, यमुनानगर में तो बहुत ज़्यादा। सरपंच की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। हरियाणा में कुल स्टार पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 1120 है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत है तो यह है यूबड़ी करनाल। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? यूबड़ी करनाल में है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है अभी, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये पंचायत को दिया जाता है। राज्य की पहली जिला परिषद जो ऑनलाइन हुई किस जिले में है? तो यह है हिसार जिले में। पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्तें कब लागू हुई थी? पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्तें सितंबर 2015 में। कि ये जो सरपंच है ना, ये पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये हुई 7 सितंबर 2015 में। पंचायती राज में कुल विषय और सूची। तो पंचायती राज में 29 विषय हैं, 11वीं अनुसूची में आता है ये। पंचायत में SC और ST को आरक्षण दिया गया है। 83 में संविधान संशोधन 2000 के द्वारा ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है।
तो अर्थशास्त्र में ही मिलता है, हर्ष के मधुबन शिलालेख में। तो हर्ष के मधुबन शिलालेख में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है और मध्यकाल में भी। तो इसका आएगा उपयुक्त सभी। एशिया का सबसे बड़ा पशु पालन फार्म हरियाणा में कहाँ है? तो ये है हिसार में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है करनाल में। देश में निम्न में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो यह आता है पार गांगे मैदानी क्षेत्र में। कहाँ? पार गांगे मैदानी क्षेत्र में। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई है? तो 2 आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है। गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए? तो 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए? 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा कुरुक्षेत्र में। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो सरसों के उत्पादन में है महेंद्रगढ़ प्रथम स्थान पर। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की 1 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी। निम्न में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत दर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवा कर किसानों को लाभ दिया जाएगा? तो ये है हरियाणा ने। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के डैश में स्थित है? पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में स्थित है। हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक होता है गन्ने का उत्पादन। ये आएगा भी, ये व्यावसायिक फसल है ये गन्ना। तो व्यावसायिक किस अधिक हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल का व्यावसायिक उत्पादन होता है? तो ये होता है गन्ने का। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? तो ये है गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। टेरेस कृषि किस राज्य में ज्यादा होता है? टेरेस कृषि किस राज्य में ज्यादा होता है? तो ये होता है उत्तरांचल में ज्यादा। निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है? तो ये है गेंदा। निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा में मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो खरीफ फसल के रूप में हरियाणा में वर्गीकृत नहीं है मक्का। इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? तो ये नीदरलैंड के सहयोग से शुरू की गई थी। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों के परीक्षण के लिए HSDC की डैश में एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला है? तो अटनी में। कहाँ है ये HSDC? अटनी में। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। निम्न में से किस जिले की आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है? तो ये है रोहतक में। आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है कहाँ है? रोहतक में। हरियाणा राज्य के किसान निम्न में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो अंतर्देशीय जल और तालाब में। हरियाणा राज्य में सर्वश्रेष्ठ कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 उस टाइम का है अभी करंट का, तो इसका हरियाणा आएगा। हरियाणा में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये हैं 2। हरियाणा में आम बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो ये यमुनानगर में नहीं होती। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया? तो ये गुरुग्राम में।
निम्न में से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं, चना, सरसों, ये सभी हैं। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में नवोन्मुखी विकास के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी में नवोन्मुखी विकास के लिए। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न कौन सा कर समाप्त किया गया है? गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया है? तो ये है वैट, समाप्त कर दिया। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए डैश का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 1 लाख नए पाइप। हरियाणा सरकार द्वारा आधुनिक औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सौंधी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र डैश का उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है? नदियों के पानी का उपयोग किया जाता है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में डैश विकसित कर रहा है। तो स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एकीकृत संस्थान, सोनीपत के गन्नौर में। हरियाणा का डैश जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक है। तो सोनीपत में सोनीपत क्या है? भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक है। हरियाणा का मुख्य रूप से चावल की खेती डैश में होती है। तो उत्तर पूर्व में, जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है ना, वहां पे चावल की खेती होती है। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो खुम्बी सोनीपत में। पहली कृषि संगणना हुई 1985-86 में। पहली कृषि संगणना कब हुई थी? 1985-86 में। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? तो ये चावल की फसल के लिए। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये चंडीगढ़ में सबसे अधिक होती है। जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? तो महेंद्रगढ़ में क्या है? सरसों अधिक होती है। बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। डैश के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था। तो किसमें? हरित क्रांति में। हरित क्रांति में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान का है करनाल में। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो कितनी भूमि है? 86% कृषि योग्य है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है हिसार में। कहाँ है? हिसार में है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत है? तो यह है मत्स्य पालन। ये इसका आएगा भाई, सिरसा की मंजियाना परियोजना। ये आएगा बागवानी, बागवानी के लिए है ये। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो किस पर? करनाल में। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। कानफेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1966 को। इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये शाहबाद। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है। तो रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है ये इसका राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है फरीदाबाद, और इसका भी फतेहपुर में रजनीगंधा के फूलों की खेती की जाती है। राज्य के किस जिले में आंवले के उत्पादन जिला है? तो ये कौन सा है? सिरसा में सबसे ज्यादा आंवला होता है। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, और सोनीपत को धान की कटोरी।
हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है गरोंडा करनाल में। हरियाणा के में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग कितने प्रतिशत योगदान करता है? तो यह है 14%। ये क्विक रिवीजन है अभी, थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बावल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। 1969 में। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो यह है गन्नौर सोनीपत में। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो यह है चाय हरियाणा में नहीं होती। अंबाला डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो अंबाला में आम ज़्यादा होते हैं। डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो मशरूम के उत्पादन में। और कहाँ होते हैं? सोनीपत में। कुछ खाद्यान्न ने हरियाणा में निम्न में से कौन सा फसल हरियाणा में प्रथम स्थान पर रखती है? तो ये धान। खाद्यान्न फसलों में धान। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो आम के साथ है अंबाला। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो धान, गन्ना और कपास। खरीफ की फसल है धान, गन्ना और कपास। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना। भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो जो रबी की फसल है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए तो ये किसको बढ़ावा देने की योजना बनाई गई थी? बागवानी को। भारत की पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल में स्थापित है। देखो भाई, भारत इजराइल कृषि परियोजना कहाँ है? करनाल में स्थित है। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता के डैश की खेती की जाएगी? तो सब्जियों की खेती की जाएगी। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती है हरियाणा में। हरियाणा को डैश श्रेणी में वर्ष 2014-15 का कृषि क्रमण पुरस्कार मिला? तो गेहूं के लिए। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? कौन सी खरीफ फसल बोई जाती है? तो यह है धान। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान रखता है? तो इनमें से आएगा भिवानी। और वैसे ऑल हरियाणा पूछे तो आएगा महेंद्रगढ़। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। किस जिले में सरसों की पैदावार का प्रथम स्थान है? तो यह आएगा महेंद्रगढ़। हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में डैश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सर्वोत्तम बागवानी राज्य। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य तथा फलोदयानी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान किए जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो यह है 1.5%। हरियाणा में पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह है पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ? करनाल में। हरियाणा में पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? तो अन्नपूर्ण एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? पानीपत में। और अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2000 को। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? तो यह है 11वें स्थान पर। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्मों को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा को। और ये ज़्यादातर जींद कैथल जींद में पाई जाती हैं वैसे तो, और कैथल उसके आसपास में तो पाई जाती हैं।
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के डैश में स्थित है? तो ये है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान कहाँ है? हरियाणा के हिसार में है। यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में आया? तो यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी कब अस्तित्व में आया? 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो ये है फ्रैंकोलिन, काला तितर। हरियाणा में लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हिसार में। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है? तो ये है काला तितर। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये है करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में है? करनाल में। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये पहले थे भाई श्रवण कुमार गर्ग, 2021 का ये क्वेश्चन। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो ये 1986 में खोला गया था। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में, और ये 1986 में खोला गया था। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान हरियाणा के डैश जिले में अवस्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। डैश की मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है। तो राज्य वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है। तो राज्य वन्यजीव बोर्ड। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये हिसार में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब रेवाड़ी पहुंचे थे सबसे पहले क्या किया था? गौशाला का शुभारंभ किया था। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1986 में। 1986 में। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह है हिसार में। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी? तो 29 जुलाई 2016 में। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की थी? 29 जुलाई 2016 में। सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो यह है हिसार में। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? झज्जर से। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत तत्कालीन हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की थी? तो ये झज्जर से की थी। उस टाइम पे ओपी धनखड़ थे मंत्री, ये तो इन्होंने झज्जर से की थी और ये झज्जर से ही मंत्री थे। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिसार में। भैंसों की सबसे अधिक आबादी हिसार में। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है गरोंडा, करनाल में। हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग कितने प्रतिशत योगदान करता है? तो ये 14% योगदान करता है। राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो डैश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? करनाल में। हरियाणा में भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है? तो पंजाब के बाद हरियाणा आता है पशुपालन में। हरियाणा डेयरी मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन बिल को डैश में अनुमति दी थी? तो 12 नवंबर 2015 में अनुमति दी थी। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? तो ये विक्टा के नाम से बिकते हैं। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो ये मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है? तो ये मुर्रा नस्ल अच्छी मानी जाती है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है? तो ये उस टाइम में कृषि मंत्री थे ओपी धनखड़।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी भी। इसको NDRI बोलते हैं हम, नेशनल डेयरी। और ये 1923 में बेंगलुरु में था, लेकिन 1955 में ये हरियाणा में ले आए थे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में करनाल में आ गया था। गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 2015 में। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो 1988-89 में। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला 1988-89 में। नया क्वेश्चन है भाई, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला 1988-89 में। और ये कहाँ है? कैसे कुक्कुट और कैसे कुरुक्षेत्र। भिवाड़ी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1972 में। भिवाड़ी जिले में सघन पशु विकास योजना, तो सघन पशु विकास योजना भिवाड़ी में शुरू की गई थी 1972 में। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने बैंक केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो ये हैं भाई 8। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है? तो ये खुला है अंबाड़ा, भिवाड़ी, जींद, उपरोक्त सभी में। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है करनाल में। लाल जंगली मुर्गी हरियाणा में किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पंचकुला में। हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन है? तो इस टाइम का करंट का क्वेश्चन है भाई। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह है हिसार में। धन्यवाद भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।